This is lesson number 29, and I am here to introduce you to the present indefinite tense. In this tense, we are going to discuss the uses, structures, and practice exercise at the end. So a comprehensive study on this topic. So I welcome you all in this lesson. Let's start. Think of these sentences. First of all, I write this letter to bully you. I the subject and first form of verb. This is right. Let us see the second. I wrote the letter in his presence yesterday. So subject, then second form of verb. Right. Then in third sentence, I shall write another letter tomorrow. So here there's a modal shall, then the first form of verb. In these three sentences, what is happening? In the first sentence, the verb write refers to the present time. And in the second sentence, the verb wrote refers to the past time. And in the third sentence, the verb shall write refers to the future time. And the verb that mentions present time is called present tense. And the verb which give mention of past time is called past tense. Similarly, the verb which gives mention of the future time, what is going to happen, that is called future tense. मैं जहाँ पर एक चीज़ स्पेशली बताना चाहता हूँ, जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए, जैसे राइट को हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है लिखना. तो जैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी तो हम इसको लिखता बोलेंगे, ना काट के ता कर देंगे, उसका मतलब लिखता. जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, यहाँ रोट है, जैसे राइट मैंने लिखना होता है तो जहाँ लिखेंगे मैंने लिखा आएगा, ये पास्ट में चला जाएगा. दिस इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अगर सब्जेक्ट के साथ शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जैसे राइट मैंने होता लिखना होता है तो जहाँ बोलेंगे लिखूँगा. अगर जहाँ आई प्ले होता तो प्ले मैंने होता खेलना, तो मैंने जहाँ बोला मैं खेलता. आई प्लेड, मैंने खेलना को मैंने बोलना था मैं खेला. अगर मैंने लिखता आई शैल प्ले, तो मैंने जहाँ बोलना था मैं खेलूँगा. तुझे है. अब टेंस की वजह, बिकॉज एक्शन इज़ देयर. जब पहले एक्शन नहीं थे तो वहाँ मैंने आपको पहले 2 लेसन करवाए हैं पहले, तो वहाँ पर एक्शन ही था. सब्जेक्ट वाज डूइंग नो एक्शन. बट हियर जो टेंसेज हैं जहाँ पर सब्जेक्ट कोई ना कोई कार्य करता है और हमें यहाँ वर्ब मिल जाता है, मेन वर्ब. तो यहाँ राइट है. तो इन 3 टेंसेस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की आगे 4 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट इज़ इंडेफिनिट. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ यह कि एक्शन तो हो रहा है, उसके बारे में पता नहीं है कि क्या वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उसके बारे में आगे कुछ पता नहीं, तो तभी इसका नाम इंडेफिनिट रखा गया है. देन कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब है कि काम चला हो रहा है, पर कंटिन्यूस में कब हो रहा है इसके बारे में नहीं पता है, तो वो कंटिन्यूस होगा. परफेक्ट, कंप्लीट हो गया कार्य. परफेक्ट में होगा कि कार्य कंप्लीट हो गया है, उसमें परफेक्ट यूज़ करेंगे. देन चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूस. इसमें कार्य ऑन है, चल रहा है, और पिछले किसी एक निश्चित समय दिया होगा, पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा या पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा. तो ऐसे ही ये 4 कैटेगरी बनी. इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. एंड फॉर द पास्ट, past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. And for future, future tense, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So this is all about these tenses. तो आगे हम देखते हैं प्रेजेंट. तो प्रेजेंट जहाँ मैं छोटे से इंट्रोडक्शन दूंगा. प्रेजेंट लिखिए,
एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, और एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्योंकि ये चला हुआ था, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इसकी प्रेजेंट डेफिनेट की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जहाँ आई वर्क, और कंटिन्यूस में क्या होता है, आई या सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में इज एम आर में से एक आएगा, एंड दिस इज वर्किंग, आई एम वर्किंग। तो यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट अफर्मेटिव फॉर्म में यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है लगता है, और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग लगता है। तो आई एम वर्किंग एंड आई वर्क, यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो लेट अस सी, पहले आई एम वर्किंग, दिस थिंग इज़ हैपनिंग नाउ, इस वक्त वो काम कर रहा है नाउ। और अगर मैं बोलूँ आई वर्क, तो ये जनरल थिंग है, वो कार्य करता है, कब करता है उसके बारे में निश्चित कभी भी कर सकता है। तो ये जनरल आइडिया है, दिस इज जनरल थिंग। एक आई एम, दिस इज टेम्पररी, आई एम वर्किंग, दिस इज टेम्पररी एक्शन, अभी कर रहा है आगे नहीं करेगा। पर वो क्या है, आई वर्क, दिस इज परमानेंट, वर्क करता है, वो कहीं जॉब करता है, तो दिस इज परमानेंट थिंग। तो ये हमारा कंपैरिजन है, क्योंकि ये इनिशियल है। जब भी हम टेंसेस करते हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं, और ये बेसिक टेंसेस हैं। तो यहाँ देखिए आई वर्क, आगे देखते हैं यू वर्क, ये हमारा है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट, यूज सेकंड, ये वी, ये फर्स्ट प्लूरल फॉर्म है वर्क, दे वर्क, टू बॉयज़ वर्क, टू एज प्लूरल नाउन। तो यहाँ वर्क ही आ रहा है। आगे देखिए ही वर्क्स, ऐसे लग गया, तो जहाँ मिस्टेक क्या होती है, वर्क्स को हम वर्क्स प्लूरल मान लेते हैं। ये प्लूरल नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तभी खासियत है। जहाँ एस क्यों लगा आगे जाकर पता चलेगा। शी वर्क्स, यहाँ भी ऐसे लग गया। इट वर्क्स, ए बॉय वर्क्स, तो मैंने एक बॉय से रिप्रेजेंट किया है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन को, सिंगुलर नाउन को या किसी को मैंने ए बॉय से, यहाँ टू बॉय से प्लूरल के लिए। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ, ये ऊपर की कैटेगरी है, ये ब्रैकेट लग गया, यहाँ पर तो ऐसे नहीं लगा, ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई व्हाट, नीचे क्या है एस लगा, आगे और कहीं हम करेंगे वहाँ कहीं ई एस भी लग जाएगा। ये क्यों लगता है, ये सारी जानकारी आगे जाकर हम बड़ा, आप इस लेसन को, ये थोड़ा लंबा लेसन होगा क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है, इसमें काफ़ी आगे जाकर इसको लगातार देखिए आप बड़ा कुछ इसमें। तो लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट indefinite tense. We are sure to, we are going to do a short introduction of then uses of this tense, structure of this tense, structure कैसे कैसे नेगेटिव होता है, कैसे इंटरगेटिव होता है, सारा कुछ बताएंगे। when s or es is fixed with verb or when it is not done, कब s या es लगता है verb के साथ, वो प्लूरल नहीं होता, वो प्रेजेंट डेफिनेट की वजह से होता है, और कब कब नहीं लगता। डिस्कशन ऑफ कॉमन मिस्टेक्स इन इट्स यूज़, जब हम प्रेजेंट डेफिनेट को यूज़ करते हैं तो कई बार हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनली ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद ए सोल्यूशन देयर आफ्टर, उसकी सोल्यूशन भी बताई जाएगी, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जाएगी, और एंड में हम एक आपके लिए होमवर्क देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल, लर्न वेरी केयरफुली, वॉच दिस टिल एंड, यू विल गेट मैनी थिंग्स। कंप्रहेंसिव स्टडीज़ की है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस अफर्मेटिव फॉर्म में मैं पहले ये करूँगा, आगे जाकर बताऊँगा नेगेटिव कैसे होता है, वो स्ट्रक्चर में जाकर बताएंगे। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की क्या है इसकी खासियत, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म साथ में आती है, सबसे बड़ी पहचान। इसमें अक्सर बच्चे या कई लोग गलती करते हैं, आई के साथ एम बोल देते हैं, ये ऐसा कई कुछ बोल देते हैं। तो वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका कैसे, सब्जेक्ट प्लस V1, ये बेस फॉर्म वर्ब प्लस या V1 के साथ ऐसे ई से लग जाता है, देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो यहाँ एक खासियत है, कई बार तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपली, कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई से लग जाता है। वो कब लगता है, क्यों लगता है, आगे जाकर समझेंगे। आई प्ले फुटबॉल, आई के साथ प्ले लिखा, वर्ब एस नहीं लगा, ही प्ले एस लग गया, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल, मैंने बोला कि प्ले खेलता है, बोलना आपने,
मैं खेलता हूँ, क्या खेलता? फुटबॉल खेलता। वह खेलता है फुटबॉल। तो खेलना को अपने तार लगा देना ना की जगह, जैसा भी होगा। जैसे डू करना, करता, डू करता आ जाएगा ऐसे। वी गो टू सिटी, हम जाते हैं कहाँ? शहर को जाते हैं। गो में जाना तो जाते बोल देंगे, हम जाते हैं। तो यहाँ एस क्यों नहीं लगा, ई एस क्यों नहीं लगा? देखेंगे आगे। इट वॉशेस गुड, जो अच्छी तरह धोता है। तो यहाँ इट के साथ ई एस लग गया, वॉश के साथ। ये प्लूरल नहीं होता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। ये अब कहाँ कहाँ लगता है? देखो, ही शी इट, इसको बोलते थर्ड पर्सन सिंगुलर। 3 चीज़ें, ही शी इट और सिंगुलर नाउन को मैं बॉय से आगे एग्जांपल दूंगा। एक बॉय लिखा जहाँ पर। 4 चीज़ों को याद रखिए। ही शी इट यानी थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं ना। ही शी इट सिंगुलर फॉर्म में, दे छोड़ दिया, वो प्लूरल फॉर्म में आता है, तो सिंगुलर नाउन। इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ऐसे इस कैसे लगता है वो आगे स्पेलिंग रूल बताऊंगा, वहाँ जाकर पता चलेगा। तो ये ही प्लेज, ही गोज़, शी प्लेज, शी गोज़, ऐसे। ए बॉय प्लेज, ये सब बोलना पड़ेगा। तो यही कारण है कि यहाँ ही के साथ ऐसे लगा, प्लेज लगा। अब किसके साथ नहीं लगता वो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ ऐसे इसने लगा। सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर प्ले होता तो प्ले होना था, और गो होता तो गो होना। ये आई प्ले, आई गो, यू प्ले, यू गो। सिमिलरली आप ऐसे बोल सकते हैं, 2 बॉयज़ प्ले, 2 बॉयज़ गो। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला। सिर्फ 4 चीज़ें आप याद रखिए। जहाँ पर एस ई एस का चक्कर रहेगा, बाकी कहीं भी नहीं लगता। वो भी सिर्फ अफर्मेटिव फॉर्म में। नेगेटिव में कुछ और हो जाएगा। नेगेटिव में वर्ब के साथ नहीं लगता, वर्ब सिंपल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंटरोगेटिव के साथ ही वर्ब की पहली फॉर्म में आती है। पर अफर्मेटिव के लिए आप 4 चीज़ें याद रखें, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। वहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऐसे ई एस के बारे में सोचना है, बाकी कहीं नहीं सोचना। चलो आगे चलते हैं। तो पहले मैं आगे स्ट्रक्चर करने से पहले मैं प्रेजेंट डेफिनेट के यूजेस बताऊंगा कि प्रेजेंट डेफिनेट का यूजेस कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। पहला, टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड रूटीन्स। जो कुछ हमारी विशेष आते होते हैं, कुछ हमारे विशेष रूटीन्स होते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। ही ड्रिंक्स, वह पीता है। मैं बोला आपको, बोलते तावल लगा देना आपने। ही पीता है, टी ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। वो प्रत्येक सुबह चाय पीता है। तो एक उसका हैबिट है, रूटीन है उसका ये। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। आई गेट लगा, गेट से देखो, ही गेट ड्रिंक्स लगा, ऐसा लगा। यहाँ आई गेट बिकॉज द फर्स्ट पर्सन है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे ऐसे लगता है, बाकी नहीं लगता। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, जिसका रूटीन है, जिसकी हैबिट है। माई वॉच कीप्स गुड टाइम, ये मेरी घड़ी ठीक समय देती है। तो ये उसकी भी एक रूटीन है, मेरी घड़ी ठीक समय देती है। ही ऑलवेज वॉक्स टू स्कूल, वह सदा स्कूल को चल के जाता है, यानी जाता है, चल कर जाता है। वी समटाइम्स प्ले फुटबॉल इन द पार्क, हम कभी कभार पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। देखो प्ले, अभी प्ले, आपने बाकी नहीं सोचना कुछ। वी प्ले, ये वी के प्ले लगा, खेलता है बोलिए। ये प्रेजेंट डेफिनेट की सबसे बड़ी। तो आई एम नहीं बोल देना जहाँ पर। मैं खेलता हूँ, मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ, आई एम नहीं बोलेंगे। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो एक टाइमलाइन बनी है। अगर नेवर होगा, नेवर लिखूँगा जहाँ पर, ही नेवर वॉक्स टू स्कूल, तो ये चल कर नहीं जाता। तो नेवर वो किसी गाड़ी से, स्कूटर या कार से जाता होगा। अगर मैं बोलूँ रेयरली, तो 10-20% होगा। ही रेयरली वॉक्स टू स्कूल, वो कभी कभार पैदल उसमें चल कर जाता होगा, बाकी वो गाड़ी या स्कूटर पर जाता होगा। अगर मैं लिखूँ समटाइम्स का मतलब होता है कि कभी कभार 50% चांसेस होते हैं, कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं, तो उसके 50% चांसेस बनते हैं। अगर मैं बोलूँ ऑफन, तो इसमें 75% होता है कि अक्सर वो खेलते हैं। अगर मैं लिख दूँ ऑलवेज, तो वो होता है 100%। तो ये एक फ्रिक्वेंसी वाली बात थी। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, ऐसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और भी हैं, ऐसे इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका है। एंड सेकंड, टू एक्सप्रेस जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ्स। जो हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका बताते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि सन, दिस इज़ ए यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो सूर्य सदा ही पूर्व से निकलता है।
फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये भी है कि ये भाग्य जो बहादुर लोग होते हैं उनका ही फेवर करता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है ये सूर्य के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। दिस इज़ आल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 को जोड़ें तो 4 बनते हैं, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको चेंज 2 और 2 5 कभी नहीं होते, 2 और 2 4 ही होते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम बॉयल करेंगे वाटर को, तो गर्म करेंगे, हीट कर उसको देंगे, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा बॉयल करना शुरू कर देता है। वाटर बॉयल्स बाकी साथ है, वाटर बॉयल्स का मतलब वाटर बॉयल करता है, उबलता है। ह्यूमन नीड वाटर टू सर्वाइव, ह्यूमंस को, मनुष्यों को जीने के लिए पानी चाहिए होता है। तो जी गैसेस एक्सपैंड व्हेन हीटेड, जब गैसेस एक किसी चीज़ के अंदर बंद हो उसको हीट करें तो वो एक्सपैंड करती हैं। दिस इज़ आल्सो यूनिवर्सल ट्रुथ। आई थिंक यू वुड एंजॉइंग। मैंने काफ़ी जगह से ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, एक जगह आपको एक ही लेसन में सारी जानकारी इंडेफिनिट के बारे में मिल जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। और अगर हमारा टेंस अच्छा होगा तो बाकी टेंसेस के लिए आपको इसमें बड़ा बेनिफिट होगा, काफ़ी चीज़ें। तो इंट्रोड्यूस कोटेशन, किसी ने कोई बात बोली, वो कैसे? पॉप सेज इट लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। देखो पॉप सेज बोला, पॉप कहता है ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी नॉलेज का कम होना एक बड़ी डेंजरस। नीम हकीम खतरा जान, इसका मतलब ये होता है। किड सेज ए थिंग ऑफ इट इज जॉय फॉर एवर, सुंदर चीज़ सदा ही प्रसन्नता का देती है। किड्स, ये इसका एक पोइम लिखी है, उसका ये ऑथर है, राइटर है, उसने लिखी है। शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। तो ये सारे कोटेशंस को लिखना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच, तो उसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। डी टू एक्सप्रेस परमानेंट फैक्ट्स, कुछ परमानेंट फैक्ट्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। एक काऊ हैज़ 4 legs, एक काऊ की 4 टांगें होती हैं, वाकई 4 होती हैं। तो माई ब्रदर लिव्स इन इंग्लैंड, मेरा ब्रदर इंग्लैंड में रहता है, तो एक दिन के लिए थोड़ा रहता है, वो सदा परमानेंटली वहाँ रहता है। तो ये नहीं, तो इसको हम ऐसे नहीं, माई ब्रदर लिव्स इन इंग्लैंड मतलब वो वहाँ रहता है। द बर्ड्स फ्लाई, बाकी पक्षी उड़ते हैं, तो दिस इज़ ए परमानेंट फैक्ट है। ही वर्क्स एट ए बैंक, वो एक नौकरी करता है बैंक के अंदर, वहाँ कार्य करता है बैंक के अंदर, नौकरी डेली नहीं बदली जाती, तो ये एक परमानेंट फैक्ट है कि भाई वर्क्स इन ए बैंक। ही के वर्क्स एस क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था तभी लगा। ये भी साथ साथ एक थ्योरी है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज चला हुआ अभी तक ई इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हियर एंड देयर के साथ स्टार्ट हों तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। हियर कम्स द बस, देखो हियर, लो बस आ गई, लो बस आती है। देयर शी गोज़, लो वो जाती है। हियर कम्स द लीडर, लीडर आता है। टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्ड इवेंट्स, जो फ्यूचर में प्लान्ड इवेंट्स होते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम। कुछ हमारे फिक्स प्रोग्राम होते हैं, कुछ हमारे फ्यूचर की प्लानिंग होती है, तो उसको भी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करते हैं। देखिए द नेक्स्ट फ्लाइट गोज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह 7 बजे फ्लाइट जाएगी बोलने के, तो हम इसको प्रेजेंट में शो करते हैं। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मैच 9 बजे स्टार्ट होगा, 9 बजे सुबह स्टार्ट होगा, 9 बजे स्टार्ट होगा, तो इसको हम प्रेजेंट डेफिनेट में। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, द असेंबली बेल रिंग्स एट 9 AM, यानी असेंबली बेल है सुबह की, वो 9 बजे बजती है। तो ये एक हमारा फ्यूचर का डेली होता है ये, तो ये है। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, तो इसका टाइम टेबल बन जाता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे कब अमेरिका जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक को जाएंगे, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। काफ़ी इसके यूज़ हैं, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। व्हेन 2 एक्शंस ऑफ फ्यूचर आर बीइंग टॉक टुगेदर, जब फ्यूचर के 2 एक्शंस इकट्ठे होते हैं, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, द फॉर्मर एक्शन इज नोटेड बाई प्रेजेंट, जो पहले होता है वो उसको हम सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से करते हैं। द लेटर बाई द फ्यूचर सिंपल, दूसरे को हम ये स्पेलिंग थोड़ी गलती लिखे इंडेफिनिट की, ये ठीक कर लेना। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट तो बाद में होगा, उसको हम कैसे देखो। वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, हम चले जाएंगे जब बच्चा आ जाएगा, घर आ जाएगा। जब बच्चा घर आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो जो पहली चीज़ होती है, जो इस कंजक्शन के साथ जो चीज़ लगती है, वो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और देखते हैं, आई शैल वेट, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, टिल यू फिनिश योर लंच, जब तक कि आप अपना लंच ख़त्म नहीं कर लेते। तो जी
इफ़ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अगर रेन होती है तो हम भीग जाएंगे, अगर वर्षा होगी तो हम भीग जाएंगे। तो अगर दो फ्यूचर के टेंस इकट्ठे हों तो जो एक्शन पहले होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। और दोनों जगह हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, एक जगह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये अक्सर जहाँ लोग गलती करते हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जगह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं इन द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अपीयरिंग, इमोशंस, थिंकिंग, स्टैटिक वर्ब्स जब होते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करके, इसकी डिटेल में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताऊँगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम वहाँ यूज़ क्यों नहीं करते। कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ थिंकिंग वाले होते हैं, कुछ अपीयरिंग वाले, कुछ और भी हैं परसेप्शन वाले, तो वहाँ एक एक करके बताएंगे कि क्यों नहीं कर सकते। दीज ग्रेप्स टेस्ट सावर, हम ऐसा नहीं बोलते दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सावर, ऐसा नहीं बोलेंगे कि टेस्ट हम इंक में यूज़ नहीं करते। ये दीज ग्रेप्स टेस्ट सावर, आई थिंक यू आर रॉन्ग, मैं तुझे थिंकिंग नहीं करते, यूज़ करते हैं, आगे जाकर बताएं कब करते हैं। शी सीम्स सैड, वी लाइक टू ईट एप्पल्स, लाइकिंग नहीं यूज़ करते। लाइकिंग किस अवस्था में यूज़ करते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो मैं आगे जाकर एक एक करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताऊंगा। तो वहाँ बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं यूज़ किया, इसको हमने क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम? ये डू कहाँ से आ गया, तो आगे जाकर पता लगेगा आपको, जब इंटरोगेटिव करने के लिए डू डा कहाँ से आते हैं, आगे आप स्ट्रक्चर करेंगे बिल्कुल आप समझ जाएंगे। और देखिए इन सिनॉप्सिस, सार किसी चीज़ का सार होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड इन सिनॉप्सिस इन बुक रिव्यूज़ एज, कैसे करते हैं, तो एक बुक है कोई, ए विलेज बाय द सी इज़ ए सोशल नॉवल, द एक्शन टेक्स प्लेस इन ए विलेज नियर मुंबई, इट डिपिक्ट्स हाउ हरी ए विलेज बॉय लर्न्स टू लिव इन ए सिटी एंड फाइनली ग्रोज अप टू द मैच्योर रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। किसी बच्चे के बारे में बताया गया, हरी के बारे में। तो ये प्रेजेंट, जब इसकी आसार बताना हो, जब इसकी इंट्रोडक्शन करनी हो किसी बुक की, तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड कमेंट्री इन ए मैच, तो मैंने न्यूज़पेपर तो मैंने आज की ही ली हैं, ये लेटेस्ट इसमें लिखी थी, तो उसको हम न्यूज़ हेडलाइंस को हम प्रेजेंट में लिखते हैं, जो बीच की स्टोरी होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, जो बात बीत चुकी होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और जो हेडलाइंस होते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो मैच की कमेंट्री, किसी क्रिकेट मैच की या किसी और मैच की कमेंट्री करते हैं, लाइव कमेंट्री, उसको भी हम प्रेजेंट में ही इंडेफिनिट में याद करते हैं। मोस्ट ओपन इकोनॉमी, पीएम रोल्स आउट रेड कार्पेट फॉर ग्लोबल कंपनीज, तो रेड कार्पेट का वेलकम, बड़े जोर शोर से वेलकम ग्लोबल कंपनीज का, तो मोस्ट ओपन इकोनॉमी ये बोला गया। 391 सुसाइड्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर, तो इस हाफ ईयर में 391 सुसाइड्स हुई। गवर्नमेंट गिव्स अप टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है इन्वेस्टर्स को, वो तो गिव्स अप कर रही है, बढ़ावा दे रही है। वायरस क्लेम्स 5 मोर लाइफ्स, तो आजकल ज़माना है कोरोना का, तो ये खबर है कि 5 जानें और ले ली, तो इसको बात तो है कि वायरस ने 5 जानें और ले ली, पर इसको हम जो हेडिंग होता है वो प्रेजेंट में होता है, और जो इसके अंदर स्टोरी होती है वो सारी पास्ट में होती है। MS धोनी, तो कमेंट्री कैसे होती है, MS धोनी हिट्स द बॉल हार्ड, द फील्डर रन्स आफ्टर द बॉल बट फेल्स टू कैच इट, द बॉल क्रॉसेस द बाउंड्री, नाउ द बॉलर बॉल्स द नेक्स्ट बॉल, द बॉल अगेन हिट्स फॉर ए ग्रैंड 6, द स्पेक्टेटर्स रेज द हैंड्स एंड मेक अ ग्रेट नॉइज। तो ऐसे कमेंट्री जब करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो ये हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रक्चर करेंगे कि कैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव्स में कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, नेगेटिव में कैसे बनता है, बाकी में कैसे। आओ देखें स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ना तो उसमें नेगेटिव होता ना ही उसमें इंटरोगेटिव होता, 2 सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किन अवस्थाओं में? जब आई, यू, बी, दे, प्लूरल नो, इन 5 चीज़ों को याद रखो। आई, यू, वी, दे, प्लूरल जब होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एज ए साथ में नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या हो सकती है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। और किस अवस्था में आएगा? ही शीट सिंगुलर नाउन। 4 चीज़ों को याद रखिए। ही शीट से मैं पीछे ही बता दिया था, पर बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोग गलती करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाए। आई प्ले बैडमिंटन, तो आई कि फर्स्ट था ये पर्सनल प्रोनाउन, तो तभी प्ले आया, ऐसे नहीं लगा साथ में। दे गो फॉर बाग, दे ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो गो लगा साथ में, गोज नहीं लगा। अगर यही शी होगा तो प्लेस लग गया, देखो ही हो गया तो गोज लग गया। देखो जहाँ ऐसे लगा यहाँ ई से लगा, ऐसे ई एस क्यों लगता है? मैं आगे स्पेलिंग रूल्स में बताऊँगा कि कहाँ ऐसे लगता है, कहाँ पर ई एस लगता है, वो भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव मैंने जब पीछे आपको लेसन्स कराए, मैं वहाँ एक बात बताई थी कि नेगेटिव नोट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आप हेल्पिंग आई नॉट नहीं बोल सकते, ये वर्ब है यहाँ पर। आई नॉट प्ले बैडमिंटन नहीं कह सकते आप। यू नीड सम हेल्पिंग वर्ब, यू नीड सम ऑक्सिलरी वर्ब फॉर अटैचिंग नॉट विद दैट। तो नेगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। 2 टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता इनिशियली। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ़र्क और इसमें ये फ़र्क है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये डिफरेंस है। तो आगे जब करेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? कहते डू बाहर से आता है, डू नोट। डू आया हेल्पिंग वर्ब बाहर से, साथ में नोट लगा दिया। अब डू नोट कब लगाएंगे? डज नोट कब लगाएंगे? डू नोट कब लगाएंगे? डू नोट तभी लगाएंगे वही जहाँ पर एस जे एस लगता है, वहाँ डज लगाएंगे। जहाँ नहीं लगता वहाँ डू लगाएंगे। आई यू वी दे प्लूरल नोट के साथ डू नोट लगेगा। और डज नोट कहाँ लगेगा? ही शीट सिंगुलर के साथ। अब ऐसे इस यहाँ लग गया, यानी डू के साथ ऐसे इस लग गया। और जब आगे ये वर्ब आएगा वो वेस फॉर्म में आएगा, जहाँ एज ए एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ये डू के साथ ही ऐसे लग गया, जैसे लग गया। तो यहाँ वर्ब ये यहाँ मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ वर्ब पहले तो यहाँ पर आता है, वर्ब के साथ ऐसे ही एस आ जाता है अफर्मेटिव में। सिर्फ फॉर्मेटिव में एज ए एस आता है, सिर्फ याद रखिए। प्रेजेंट डेफिनेट की फॉर्मेटिव फॉर्म में वर्ब के साथ एज ए एस आता है, बाकी कहीं नहीं आता। तो दिस इज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। आई के डू नॉट क्यों लगा? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन था, आई डू नॉट लगा। बाकी वही है। दे डू नॉट क्यों लगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। अब शी के साथ डज क्यों लगा? क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज नॉट प्ले, ही डज नॉट गो फॉर ए वॉक। तो देखो यहाँ गोज लगा था, गोज फॉर तो या गो लगा, प्ले गो। यहाँ कोई ऐसे एस नहीं लगा क्योंकि डज में यू डू के साथ एस वहाँ चला गया, ई एस की फॉर्म में। तो ये अब इंटरोगेटिव कैसा? इंटरोगेटिव तो बड़ा इजी है। इंटरोगेटिव में जैसे अफर्मेटिव है तो इसकी स्टार्टिंग डू या डज से होगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता, क्योंकि इसमें अब ये डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। डू कब आएगा? आई यू वी दे प्लूरल के साथ। और डज कब आएगा? देखते हैं अभी। वही ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। डू डज लग गया आगे बाकी वैसे ही। अगर डू डज आगे लग गया तो वर्ब की हम बोले का ऐसे इसका चक्कर खत्म हो गया। उसके बाद में वर्ब आएगा। सब्जेक्ट डू डज, एक चीज़ यहाँ मिस होगी तो ठहर देखता हूँ। डू आई तो यहाँ वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। एक चीज़ यहाँ रह गई थी मेरे से, तो यहाँ अमेंड करेंगे आप। डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे से, रह गया है वो। डू सब्जेक्ट जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। इसका करेक्ट यहाँ ओ एक और डब्बी बनाकर ऐसे यहाँ लगे B1 ले देंगे, जहाँ पर आप ओ ले देंगे। तो जहाँ मैं क्योंकि लाइव कभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये करूँगा तो सारा ये गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए। डू आई प्ले बैडमिंटन, देखो डू आई फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डू क्यों लगा? यहाँ में दे के साथ। और डज शी प्ले बैडमिंटन, डज क्यों लगा? ड्यू टू शी। ये डज और डू की सिलेक्शन सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से होती है।
तो यहाँ मेरे से एक मिस हो गया था, डू सब्जेक्ट देन वर्ब देन डायरेक्शन लगाकर ऑब्जेक्ट आएगा। सिमिलरली डज सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस एस देन बेस फॉर्म आएगी। तो दिस इज़ ओके, कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है तो ये टाइपिंग एरर है, नॉन आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे क्योंकि सेंटेंसेस से बातें क्लियर हो रही है। अब सबसे बड़ी समस्या है एस एस कब लगता है वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता भी लगता है, बाकी तो कहीं लगता ही नहीं। सोचा नहीं आपने? ही शी इट से 4 चीज़ों रखी याद, ही शी इट से। मोस्ट वर्ब्स ऐड एस टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये कब तभी करना जब हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तभी। ज़्यादा वर्ब में तो यही आता है, वर्क वर्क्स, लव लव्स, वांट वांट्स, सिंग सिंग्स, ऐसा लगे ना। व्हेन वर्ब एंड्स इन ओ एड एस, जब वर्ब के अंत में ओ हो तब अपने ई एस लगा देना। जैसे गो गोज लग गया, डू डज लग गया, समझ गए? ओके, वर्ब एंडिंग इन डबल एस लगा हो एंड में, एस एच लगा हो, सी एच लगा हो, एक्स लगा हो और डबल जेड लगा हो, तो आप आई एस लगा देंगे, ऐड कर देंगे आई ई एस। किस, सॉरी आई एस नहीं, ई एस आएगा। तो टेक दिस एज ई एस, किसेस, वॉश वॉशेस, तो जहाँ आई एस नहीं आएगा ई एस आएगा, सॉरी। टीच टीचर्स, मिक्स मिक्सेस, ई एस लग गया ना, आई एस नहीं लगाना, ई एस लगाना आपने यहाँ पर। हाँ, थोड़ा मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अभी पॉइंटर से। तो इसको आप मिट कर देंगे। थोड़ा मैं करता हूँ इनसे, तो ये नहीं आएगा। मैं पीछे भी ठीक कर लेता हूँ अभी मैं, क्योंकि अब करने की बारी आ गई है, तो पीछे भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा आएगा वर्ब V1 और ये हमारे डायरेक्शन आ जाएगी आगे एक बॉक्स बनाकर, जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो जिसको भी आप करेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये इसकी सहायता से कर दिया है अभी आगे। तो ये वैसे ही, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया था। किस आई एस नहीं लगेगा, तो मिस्टेक अभी करेक्ट कर दी मैंने, यहाँ पर ही मतलब अलग से करनी पड़ती है। वाज वर्सेस ये ईच लगा, इसको देखकर आप यू कैन डिसाइड। क्रॉस और एग्जांपल ले ली मैंने, अंडरस्टैंड। अब व्हेन अ वर्ब एंड्स इन कॉन्स्टेंट प्लस वाई, लास्ट में वाई लगा हो और उससे पहले कॉन्स्टेंट लगा, तो ड्रॉप वाई एंड ऐड आई एस। स्टडीज़ वाई कट गया कि इसके पहले कॉन्स्टेंट लगा हुआ, तो आई एस लिख दिया। ट्राई वाई काट दो कि कॉन्स्टेंट लगा, ट्राइज आ गया। रिप्लाई वाई काट दो, आई एस आ गया। व्हेन अ वर्ब एंड्स विद वोवल प्लस वाई, ड्रॉप वाई ऐड एस। तो वोवल लगा तो उसका सिर्फ आई एस नहीं, एस लगा। एंजॉय इंजॉयज, पे पेज, प्ले प्लेज, देखो ना। अदर्स कुछ और है, गो गोज, डू डज, हैव का हैज़ बन जाता है। तो अगर इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आप ले लेंगे, और ये एक बात निश्चित है, किसके लिए आपने यूज़ करना है इसको, आप यूज़ करेंगे सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होगा, बाकी जगह कहीं आपने इसको चिंता नहीं करनी। अब आगे मैंने किया है प्रैक्टिस फॉर पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा लेसन लंबा हो जाएगा, मगर आप बिल्कुल इसको एंजॉय करें। आई टेक, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। आई टेक, शी डज, यू एंजॉय, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में देखो कैसे चेंज करना है इसको। आई था, आई टेक लगा, या ही लग गया तो टेक्स लग गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से। ये फर्स्ट पर्सन नहीं लगा। शी डज है तो यहाँ बी डू, ई एस हट गया, डू लग गया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल चाहे सिंगुलर कोई भी है। फर्स्ट सेकंड में तो ये ऐसे ही आता ही नहीं है, पता ही आपको। तो यू एंजॉय, यहाँ शी एंजॉयज़ हो गया,
तो पॉजिटिव में जैसे हम मिस्टेक करते हैं अक्सर ना, तो ये प्रैक्टिस आपने करनी, पॉजिटिव कैसे चेंज करते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से हर चीज़ चेंज होती है। दे स्टडी, अब देखते हैं, ही सिंग्स, आई प्ले। इनको नेगेटिव करना, नेगेटिव कैसे करेंगे, दे स्टडी। नेगेटिव पता कि डू या डज बाहर से, डू नॉट या डज नॉट बाहर से आएगा। सो ये दे है, दे प्लूरल वाला ये, तो डू नॉट आएगा बीच में। देखो दे डोंट स्टडी, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। डू नॉट का छोटा रूप डोंट होता है, डू नॉट भी लिख सकते हैं, आप डोंट भी कह सकते हैं। और डज नॉट का छोटा रूप कॉन्ट्रैक्टेड रूप क्या होता है, डोंट, डजंट। तो ही सिंग्स, ही डजंट सिंग। आई प्ले, आई डोंट प्ले। तो ये आपको बात समझ आ गई। नेगेटिव करने के लिए डू नॉट या डज नॉट बाहर से आता है। और उसकी सिलेक्शन कैसे होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बड़ा लंबा चौड़ा मैंने टॉपिक किया था कि सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का एग्रीमेंट होता है। वर्ब वैसे आता है जैसे सब्जेक्ट होता है। अब और देखते हैं इंटरोगेटिव करें, शी वांट्स टू बाई ए न्यू फोन, दे सेल बुक्स ऑनलाइन, इट वर्क्स बेटर। इसका इंटरोगेटिव बनाना देखो कैसे, बड़ा इजी होता है। वैसे जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसके डू या डज लगता है। शी वांट्स टू बाई ए न्यू फोन, क्या चेंज आएगा, यहाँ शी या डज लग जाएगा और वांट्स का एस हट जाएगा। देखो डज शी वांट टू बाई ए फोन, डज लग गया तो वांट के साथ एस हट गया। डू लग गया आगे तो यहाँ एस उसका चक्कर नहीं, तो डू लग गया। डू दे सेल बुक्स ऑनलाइन, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना, नहीं बोलना। इट वर्क्स बेटर, डज इट वर्क बेटर, वर्क एस कहाँ गया, एस डज में चला गया। तो ये था हमारा कोशिश की। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, अक्सर बोलते हैं। टेंस की मिस्टेक करते हैं, यहाँ लिख दिया आई एम लिविंग इन टोक्यो, मैं टोक्यो में रहता हूँ या रह रहा हूँ। तो ये क्या मिस्टेक है अभी पता लगेगा। वर्ब फॉर्म में हम मिस्टेक करते हैं कई बार। मैम वी लाइक्स टू ट्रैवल, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। दे डजंट ईट वेजिटेबल, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, आगे लिखा इनकरेक्ट। डज यू टॉक टू हिम ऑफन, इनकरेक्ट। केवल स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। शी ट्राई टू सेव मनी, इनकरेक्ट। वी गोज टू दिल्ली, इनकरेक्ट। केवल हम मिसिंग वर्ड बीच में छोड़ देते हैं। व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क, बात समझ तो आ जाती है, ये इनकरेक्ट है। और व्हेन शी गोज टू स्कूल, ये भी इनकरेक्ट है, कोई शब्द इसने छोड़ दिया होगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। जैसे कि कहीं रहना होता है तो वहाँ लगता रहता है वो, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। टेंस मिस्टेक थी, इसने कंटिन्यूस में कर दिया, इसको करना था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई लिव इन टोक्यो, तो आई एम लिविंग काट दिया। हाँ वर्ब फॉर्म है, यहाँ वी लाइक्स टू ट्रैवल, वी है ना ये है वी, तो यहाँ एस तो आ नहीं सकता कि ये तो थर्ड पर्सन के साथ ही आता है, तो लाइक ये गलत है, इसके ठीक आएगा वी लाइक टू ट्रैवल। दे डजंट, दे के साथ डजंट नहीं आता, डू नॉट आता है, डजंट काट दिया तो क्या है, दे डोंट ईट वेजिटेबल। ये वही मिस्टेक, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगते हैं ऐसे ऐसे। डज यू के साथ डज तो आता ही नहीं है, डू आता है, ये कर दिया ये। तो पहले मिस्टेक है शी ट्राई, शी के साथ है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ ट्राइज आएगा, IES आएगा, ट्राइज टू सेव मनी। वी गो तो आ नहीं सकता, वी गो आएगा, वी गो डेली। तो ये हम ऐसे छोटे मिस्टेक करते हैं। मिसिंग वर्ड, व्हाट टाइम यू फिनिश, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यहाँ कोई चीज़ मिस है। व्हेन व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क, तो यहाँ डू आएगा। आगे बताइए ये व्हेन शी गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ आएगा व्हेन, ये दो मिस्टेक है, गोज़ का गो बन जाएगा, डज आएगा यहाँ पर। व्हेन डज शी गो टू स्कूल, दिस इज़ करेक्ट। तो ये काफ़ी मैंने एक तो प्रैक्टिस की पहले, फिर मैंने कॉमन मिस्टेक से उसका सोल्यूशन दे दिया। अब आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब। मैंने आपको फिल इन ब्लैंक है, उसमें आपने वर्ब दिया, उसके आगे वर्ब करेक्ट फॉर्म लगा दी, ऐसे ऐसे लगना या नहीं लगना, कौन सी फॉर्म आएगी तो बताना आपने। तो ये कुछ सेंटेंसेस है। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक हार्ड, ब्लैंक बीच में आ गया। यूजुअली ब्लैंक भोजपुरी एंड स्पीक इज रिटन इन द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट में लिखा है, उसकी प्रॉपर फॉर्म अंदर क्या आएगी, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेशन इसका जो आंसर होगा मेरा ये नेक्स्ट लेसन होगा, उसके स्टार्टिंग में इसका मैं आपको आंसर दे दूंगा, वहाँ मेरे आपको तब तक प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो वी डिस्कस द फॉलोइंग, एक बार रिवीजन करूँगा कि हमने आज डिस्कस क्या किया। व्हाट इज़ टेंस, टेंस के बारे में बताया कि टेंस होता क्या है, कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास है, कैसे पता चलता है। कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट एंड कंटिन्यूअस टेंस, ये कंपैरिजन थोड़ा सा मैंने किया था। एक एग्जांपल लेकर, आई वर्क एंड आई एम वर्किंग।
यूजेस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस काफ़ी इसके यूजेस किए, किस किस के हम इसको यूज़ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये डू डज कैसे है, ऐसे क्यों लगता है, तो ये स्ट्रक्चर से देखा मैंने। स्पेलिंग रूल्स बताए कि कब एस यस लगता है और कब नहीं लगता है और किस अवस्था में लगता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में। बाकी डू और डज कब लगता है, कब डू लगता है और कब डू लग सकता है, बट डिटेल में मैंने बताया है। प्रैक्टिस फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना, पॉजिटिव इंटरोगेटिव बनाना, और ये भी यहाँ बताया है। ये फ्यू कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस की, ये टेंस की मिस्टेक कब होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक कब होती है, कब चीज़ें हम छोड़ देते हैं, ये भी मिस्टेक। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेसन में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। मैं आई कैन गेस दैट ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। और ये लेसन मैंने काफ़ी दिन के बाद बना, क्योंकि बीच में मैं बिज़ी रहा, मुझे और काम करने पड़े। स्टूडेंट्स मुझे बार बार मैसेज करते थे कि आप नेक्स्ट लेसन कब डाल रहे हो, तो ये बच्चों मैंने अब आगे के लिए मैं कोशिश करूँगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट इंडेफिनिट है, आगे जल्दी जल्दी कर 1-2 दिन में एक लेसन पढ़ जा करना। तो आपको लेसन ये कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।